लेकर जो हमारे यहाँ अभी सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो कमियां चल रही हैं उसको लेकर हमने सभी डीसीज को ऑर्डर दिया है कि वो सफाई पर विशेष ध्यान दें। बिजली को लेकर क्योंकि दिवाली आ रही है, सबके जो भी रोड पर कोई खंबा पोल बंद है तो उसकी लाइटों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया कि दिवाली तक सभी पोल्स पर लाइट ठीक ठाक हो जाए। जो हमारे यहाँ अभी सफाई स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो कमियां चल रही हैं उसको लेकर हमने सभी डीसीज को ऑर्डर दिया है कि वो सफाई पर विशेष ध्यान दें। बिजली को लेकर क्योंकि दिवाली आ रही है, सबके जो भी रोड पर कोई खंबा पोल बंद है तो उसकी लाइटों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया कि दिवाली तक सभी पोल्स पर लाइट ठीक ठाक हो जाए। और दूसरी चीज़ हमारे जो अभी मिड डे मील है उसको लेकर भी फैसला हुआ है। और अपना जो स्टैंडिंग कमेटी के बाकी इश्यूज थे, आपने देखा होगा वहाँ पर पार्कों के से रिलेटेड था, वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग को लेकर काफ़ी लोगों की चर्चा आई, काफ़ी लोगों ने बात की, तो उसको लेकर भी हमने कहा कि जल्दी से जल्दी ऐसे प्रपोजल आने चाहिए जो एमसीडी की छवि को और अच्छा करते हैं। जिसमें आपने एक विषय देखा होगा, डीबीसी वर्कर का भी एक विषय आया, उसको भी मेरी कमिश्नर सर से बात हुई तो जल्द भी उस विषय को भी डिसॉल्व करेंगे और उस पर भी हमारी बात चल रही है। बाकी डिपार्टमेंट्स भी उनसे मिल रहे हैं, तो डीबीसी वर्कर भी एक विशेष मुद्दा रहा इस मीटिंग का। क्या कुछ प्रस्ताव पास किए गए हैं? प्रस्ताव तो अभी कुछ हमने जो किया, जो डेली के रूटीन वर्क है उनको पास किया गया है, जिसमें लोडर्स का है, जो अभी हमने सफाई के लिए लोडर्स खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, और आपका जो सफाई से रिलेटेड काम है, और जो पार्कों की जो दुर्दशा है उसमें माली का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, वो सारे विषय पास किए गए हैं। डॉग के लिए जो 13 करोड़ का बजट रखा गया है, क्या वो पास हुआ है और क्या ये प्रस्ताव क्या है? हमने उन पे एक क्वेरी लगवाई है, क्योंकि जो मतलब जो उनके डॉग शेल्टर जो चल रहे हैं उससे मतलब कुछ संतुष्टि नहीं है, वो काम किस तरह से कर रहे हैं, तो एक टीम बना के उनको मतलब वो उनका विजिट करेगी और तब उनका वो फंड्स की रिलीज किया जाएगा। मैम, जीएमआर कंपनी के द्वारा लगातार निरंतर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को भी बीच में जो है संबोधित किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जीआर कंपनी के विषय में भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, तो उनको भी मैंने कमिश्नर सर की नॉलेज में डाला है ताकि उसकी भी इंक्वायरी की जाए और उनको मतलब या तो उनके ऊपर पेनल्टी लगे, उसके बाद उनको मतलब पेमेंट हो। पेनल्टी लगनी चाहिए यदि वो सफाई ठीक से नहीं कर रही है कोई भी कंपनी, जैसे अभी मेट्रो वेस्ट का भी आपने सुना होगा, वो भी आया, तो उस पर पेनल्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारा विशेष मुद्दा है। आप दिल्ली को तभी क्लीन और स्वच्छ साफ बना सकते हैं यदि सफाई हमारी चारों तरफ होगी तो। मैडम, गायों का मुद्दा भी उठा है, जैसे आपने डॉग्स का इशू उठाया है, तो गाय का भी इशू है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं? तमाम मेंबर्स जो हैं इसको लेकर देखिए, दिल्ली में सभी मेंबर्स एक और विषय उठाते हैं गाय को लेकर। वहाँ पर आपने देखा होगा रोड साइड कई जगह हमने देखा है कि रोड साइड गाय घूमती रहती है। मेन विषय आता है कि लोग अपने दूध निकालने के बाद उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं और वो शाम को वापस घर चली जाती हैं, लेकिन उससे गाय को भी कई बार एक्सीडेंट होता है या उनको भी चोट लगती है या वो भी किसी व्यक्ति को घायल कर देती हैं या उनके साथ उनका टकराव हो जाता है। इसको देखते हुए हमने दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा है, जिसमें हमने उनसे डिमांड की है कि जो डीडीए लैंड्स या जो खाली पड़ी जगह है उस पर गौशाला बनाई जाए, क्योंकि जो अभी गौशाला की स्थिति है वो ओवरलोडेड है, वहाँ पर गाय की संख्या बहुत अधिक है, तो वहाँ पर अभी हम गाय नहीं भेज सकते। और ये भी बड़ा विषय आने वाला है कि गौशाला बननी चाहिए। MTS-PH को लेकर भी एक प्राइवेट बिल आया है जिसे पास किया गया है जी। लेकिन आपने जो सवाल MHO साहब के सामने रखा था, उनसे जवाब आपने तलब करी, तो उन्होंने 2023 का हवाला देते हुए बताया कि इन सबको DBC से MTS बनाया गया था और उस वक्त मिनिमम
जो Wages। वेज है उसके तहत रखा गया था। जी, जी। तो क्या माना जाए, क्योंकि उस वक्त ये भी बात हुई कि जब 212 लोगों को दिया जा रहा है 27,900, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसको लेकर जो उन्होंने जवाब दिया, तो उससे तो यही लगता है कि दिल्ली नगर निगम उनके 27,900 देने में इच्छुक नहीं है, खास करके हम अधिकारियों की बात करें। लेकिन आप लोग का स्टैंड क्या है? नहीं, हम मिनिमम वेजेस के लिए उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विषय जो आता वो तो है दे कि वो रहे हैं आप। नहीं, वो दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पर सैलरी में अलग अलग मतलब कहीं 16 मिल रहा है, कहीं 17 मिल रहा है, ग्रेड पे अलग-अलग है। ग्रेड पे अलग है, और वो कब उनकी ज्वाइनिंग हुई है ये भी देखने वाला विषय है। और जब से उन्हें MTS बनाया गया है ये भी देखेंगे, और जो उससे 2023 में जिन लोगों को वो मिनिमम वेजेस मिल रहा था वो कोर्ट के ऑर्डर से मिला था। तो अभी ये भी ध्यान में देने वाले कि इतने सारे लोगों को हमें फंड्स का अरेंजमेंट कैसे करना होगा, उसके लिए भी अधिकारियों को भी बात चल रही है, अधिकारियों से भी, और हम सब भी MTS लोगों से या इसमें DBC वर्कर से मिल रहे हैं। मैम, अब वो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जिस तरीके से जो 212 लोग जो हैं जिन्हें 27,900 सैलरी मिल रही है, जिन्हें मिनिमम ग्रेड पे दिया जा रहा है और DA दिया जा रहा है, यही डिमांड ये लोग कर रहे हैं जो 5,000 कर्मचारी जी, हैं। जी, जी। तो जिस तरीके से अशोक रावत जी जो MHO है, उन्होंने कहा कि उनको 2013 में इसलिए दिया गया था क्योंकि CED ने अपनी तरफ से डिमांड की थी कि हमें इतने कर्मचारियों की जरूरत है। 2013 की बात है, लेकिन अब 2023 है, जब ये सारे लोग एक हो चुके हैं, सब MTS है और सब उसी विभाग में काम कर रहे हैं। तो इसके तहत क्या आप लोग इस तरीके से आगे बात रखेंगे, क्योंकि अब सभी एक हैं, अलग अलग नहीं है? नहीं, मुझे मालूम है नॉर्थ MCD में ये हुआ था कि उन लोगों को जो उनका मिनिमम वेजेस पर उन्हें सैलरी दी गई थी, लेकिन अभी क्या डिमांड आ रही है कि MTS लगने के बाद, बनाने के बाद, तो ये बहुत मतलब 500 से अधिक लोग हैं, 5,000 से अधिक लोग हैं, तो उनको देने में MCD के पास बहुत सारे फंड्स की आवश्यकता है। उसको हमने दिल्ली सरकार से भी इसके लिए डिमांड किया और कमिश्नर सर से भी इस बात को कहा कि ये बनाना है तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए और सभी लोगों को इक्वल हम सैलरी दे पाएं, ऐसी हमारी कोशिश है। और दूसरा उनका जो छुट्टी का है उसके विषय पे भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक MCD की तरफ से कोई लेटर नहीं गया है दिल्ली सरकार को फंड को लेकर। नहीं, फंड्स को लेकर नहीं, लेकिन हमारी तो मतलब जो हमारी फंड्स की प्रॉब्लम है तो हम वहीं भेज सकते हैं। तो मैं अपनी ओर से भी उन्हें एक लेटर इशू कर रही हूँ, आज ही भेज रही हूँ। तो दिल्ली सरकार से इस विषय पे भी संज्ञान लेंगे कि उन्हें मतलब इतना हमें इस मद में पैसे की आवश्यकता है।